हेलो बच्चों। सी हमारे पास जो आज फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का जो एक सेशन है उसमें पूछा गया है हमसे व्हेन यू फ्रीज वाटर इन योर फ्रीजर टू मेक आइस क्यूब्स द अमाउंट ऑफ ऑर्डर इन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इंक्रीज। मतलब जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक आइस क्यूब, तो जो ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स में वो इंक्रीज करेगा वाटर के केस में, ठीक है। However, second law of thermodynamics says that the amount of order in the isolated system can only stay or constant or decrease with time. However, can thus making of ice violate second law। ये कह रहा है क्या ये खुद के ही रूल्स को ओवर कम कर रहा है क्या, वायलेट कर रहा है क्या? तो देखो क्या कहानी है यहाँ पे। अगर हम देखें कन्वर्जन यहाँ पे, तो H2O हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है और इसका क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और इससे क्या बन जाएगा, ये H2O सॉलिड आइस। तो ये तो दिख रहा है आपको कि इस सिस्टम में क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं आइस क्यूब को कंसिडर कर रहा हूँ तो लिक्विड से आइस बनना मतलब सॉलिडिफाई होने में क्या होगा, जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो डिक्रीज करेगी। फाइन। अब मान लो ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे आइस क्यूब का फ्रीजिंग मतलब वाटर का फ्रीजिंग चल रहा है, आइस क्यूब का फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो सिस्टम की एंट्रोपी जो घट रही है, अब ये सिस्टम की एंट्रोपी घटने में क्या होगा, सिस्टम ने कुछ कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज किया होगा। अब ये हीट रिलीज कहाँ होगा, सराउंडिंग में जाएगा। सराउंडिंग कहने का मतलब जो भी हमारे पास रेफ्रिजरेटर के जो भी कंटेनर्स हैं, ठीक है, जो रूम का टेम्परेचर होगा, रूम होगा हमारा, प्लस ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में ये आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हीट यहाँ क्योंकि रिलीज हो रहा है, तो एज ए रिजल्ट ये जो हमारे पास गिवन सिस्टम है ये आइसोलेटेड नहीं है। क्लियर? इतना तो क्लियर होगा कि ये सिस्टम हमारा आइसोलेटेड नहीं है। तो उस केस में अब क्योंकि हमारा सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास जो कंडीशन क्या बोला गया, द अमाउंट ऑफ ऑर्डर इन द आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्योंकि हमारा सिस्टम ही आइसोलेटेड नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बिकॉज द आइस क्यूब डू नॉट कंस्टिट्यूट द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी समझ लो क्योंकि जो यहाँ पे हीट लॉस हुआ है थोड़े सराउंडिंग में, तो सिस्टम की एंट्रोपी घटेगी, बट एट द सेम टाइम जो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी होगी ना वो इंक्रीज करेगी, और ये जो इंक्रीज है ये मच ग्रेटर होगा, ठीक है, डिक्रीज से। एज ए रिजल्ट ओवरऑल जो है एंट्रोपी बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। लॉक कर सकते हैं इस बात को। तो ये जो हमारे पास जो सिस्टम दिया गया है ये पहले आइसोलेटेड है ही नहीं, ठीक है। तो आइस क्यूब जो हमारा मेन सिस्टम है वो आइसोलेटेड नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज because ice cube do not constitute the isolated system for this question. Okay, thank you.